हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरितालिका तीज से संबंधित महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे और नहाय खाए से लेकर और पारण तक के बीच में जितनी भी महत्वपूर्ण नियम है और कार्य है, व्रत में किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीजें हमें नहीं लेनी है, बाल कब धोनी है, सरगी का शुभ मुहूर्त क्या है, सरगी में क्या क्या खानी है, संपूर्ण नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन एक बार अच्छे से आप लोग समझ जाएगा ना तो आपका व्रत अच्छे से संपूर्ण हो जाएगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आपका रह जाएगा। जो पहली बार व्रत करेंगे उनके लिए तो और भी अधिक लाभकारी होगा। जो प्रेग्नेंट है उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। और साथ में एक चीज और बताते चलूं कि हरितालिका तीज का व्रत इस साल 2025 में जो लोग भी इच्छुक हैं, उठाना चाहती हैं, जो भी बहनें इस साल आप लोग उठा सकते हैं। बहुत ही शुभ संयोग है, किसी भी प्रकार का अधिक मास मलमास नहीं है, आप लोग उठा सकते हैं निसंकोच भाव से। सबसे पहले आपको बता दूं 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। 26 अगस्त को दिन पर है मंगलवार। इस वीडियो में केवल नहाए खाए से पारण तक के ही महत्वपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो पहली बार ये व्रत तो उठाना ही है और ये भादो महीने के भाद्रपद यानी कि भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हम हरितालिका तीज का व्रत रखते हैं। और यह जो व्रत है ना सुहाग के लिए किया जाता है, पति के दीर्घायु के लिए किया जाता है, अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। और यह व्रत निर्जला और निराहार होता है। 24 घंटे का ये मतलब इस सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक का यह व्रत होता है। ऐसे आप लोग जो लोग भी मतलब रहा जाता है तो 24 घंटे का ये व्रत रखा जाता है और जिनसे नहीं रहा जाता वह पूजा पाठ करके अपना व्रत खोल लेती हैं। तो आगे आपको बता दूं हरितालिका तीज का व्रत इस साल 26 अगस्त को किया जाएगा। मंगलवार के दिन व्रत रहेगा तो उसके एक दिन पहले हम नहाए खाए करेंगे। व्रत में नहाए खाए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। नहाए खाए आपको सोमवार को करना है यानी कि 25 अगस्त को। सोमवार के दिन आप लोग बाल वगैरह धो लीजिएगा। कुछ लोग सोमवार को बाल नहीं धोते हैं तो देखिए व्रत से वार से बड़ा त्योहार होता है, व्रत में इतना नहीं लेते हैं, बाल वगैरह धो लीजिएगा। जो नहीं धोते हैं वो रविवार को धो लेंगे। और जैसे शुद्ध सात्विक उसके बाद आपको भोजन करनी है, आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करनी है। तो दो ही ऑप्शन है, या तो संडे को धोइए या तो मंडे को सोमवार को, और धोकर उसके बाद से बिना लहसुन प्याज का भोजन हम करेंगे। तो नहाए खाए ऐसे हमारा हो जाएगा। और बैंगन मूली वगैरह खाकर व्रत ना रखें। मसूर की दाल वगैरह भी हमें नहीं खानी चाहिए। नहाए खाए के दिन बचे तो बचानी चाहिए क्योंकि ये शिव जी का हम व्रत करते हैं और माता पार्वती से अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करते हैं। और भगवान करे कि सभी बहनों का साथ में मतलब हमारा भी जो भी है, जो लोग भी ये व्रत करते हैं सभी का सौभाग्य मतलब अखंड सौभाग्य बना रहे। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। तो उसके बाद से अगले दिन हम व्रत रखेंगे। व्रत के पहले आपको सरगी खाना होता है। सरगी में भोर में जैसे कौवे का आवाज आपके कानों में नहीं आनी चाहिए। तब तक लास्ट आपको टाइमिंग बता दूं, 4 बजे से 4:30 बजे से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4 या 4:30 ही लास्ट रखिए क्योंकि 4:30 से कौवे बोलने लगते हैं। कौवे का आवाज हमारे कानों तक नहीं आनी चाहिए। भोर में सूर्योदय से पहले जैसे जैसे मंगलवार को सूर्योदय होगा तो व्रत प्रारंभ हो जाएगा। उसके पहले आप लोग सरगी कर लीजिएगा। सरगी में जैसे अन्न नहीं खाया जाता है और एक दिन पहले से ही थोड़ा सा मसाला वगैरह स्पाइसी चीजें, ऑयली चीजें, तैलीय चीजें हमें कम खानी चाहिए, मीठा कम खानी चाहिए। और इसमें गुजिया वगैरह हम बनाते हैं तो देखिए बच्चे मांगने लगते हैं तो पहला बनाकर आप भगवान के लिए, शिव जी के लिए निकाल सकते हैं। और बच्चों से बड़ा कुछ भी नहीं है, बच्चों को आप लोग दे सकते हैं। और प्रसाद वगैरह आप लोग पहले भी बना सकते हैं, व्रत से 2-3 दिन पहले भी बना सकते हैं। इसमें गुजिया बनाते हैं और ठेकुआ बनाते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से आपको बता दूं कि देखिए सरगी आप लोग भोर में सरगी में आप लोग नारियल पानी, जूस, नींबू, चीनी का जूस, हल्का चीनी डालिएगा, मिठाई, दही, ठंडी चीजें, खीरा, सेब, संतरा जो भी मिल जाता है, गुलकुंडी, ये सब चीजें अगर आप खाते हैं ना पीते हैं ना तो आपको बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। सुबह में उठकर अगर स्नान कर लीजिए, स्नान करके ब्रश वगैरह उस समय कर सकते हैं। रात में ही ब्रश कर लीजिए, लोग जो भी जूठा वगैरह फंसा ऐसा होगा निकल जाएगा। सुबह में आप लोग दातून भी कर सकते हैं या खुद का अपना नॉर्मल ब्रश करके और सरगी वगैरह आप लोग चाय पी सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। यही सब चीजें हम खाकर और जैसे व्रत रखते हैं और उस समय अनाज नहीं खाते हैं, मत खाएगा आप लोग। पानी, चाय, ये सब शरबत ले सकते हैं
और उसके बाद से आप एक बार और ब्रश कर लीजिए कि कुछ फंसा तो नहीं है। टोन क्लीन वगैरह ज्यादा मत कीजिएगा, इससे खराश होता है और खराश होने से क्या होता है ना, प्यास लगने लगती है। पानी भी लिमिट में पीजिएगा कि वॉमिटिंग ना होने लगे। व्रत में लिमिट में ही पीनी है ठंडी चीजों का, यानी कि हमें सेवन करनी है। उसके बाद से हम खा पीकर फिर हम अपना सोएंगे। सोकर उठकर सुबह में आप दैनिक पूजा जैसे हम करते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए नहीं कर पाते, स्नान नहीं कर रहे हैं या कुछ भी, तो अब आप लोग शाम को डायरेक्ट पूजा कीजिएगा। प्रदोष काल में हम शिव जी की पूजा करते हैं, शाम को ही इसमें पूजा किया जाता है। सुबह में साधारण विधि से पूजा किया जाता है, शाम को या तो मंदिर में भी आप लोग पूरा संपूर्ण पूजा कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। कोरा साड़ी का इसमें कोई नियम नहीं है, आप कोरा भी पहन सकते हैं, आप टहनी धुली हुई साड़ी भी पहन सकते हैं, क्योंकि देखिए सबका बजट अलग है। ऐसा नहीं है कि सबके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत सारी चीज सामग्री खरीद लेंगे तीज के लिए। तो देखिए और कुछ आप खरीदिए या ना खरीदिए, कम से कम एक बिंदी का डिब्बी वगैरह हो गया या सिंदूर या चूड़ी कम से कम एक नया कोरा डब्बा मान लीजिए। जो साड़ी वगैरह नहीं खरीदते हैं वो चूड़ी वगैरह खरीद ले तो अति उत्तम होगा। कुछ ना कुछ कोरा अपने लिए आप लोग जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद से शाम को हम स्नान ध्यान करके दातून कीजिएगा। व्रत में कभी भी झूठा व्रत हमें नहीं करनी चाहिए, दातून का प्रयोग करें। मान लीजिए दांतों नहीं मिलता है तो आप लोग न्यू ब्रश रखिएगा, और कोई पेस्ट वगैरह तो मैं तो कहूंगी मत यूज कीजिएगा, उसी को भिगोकर थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, क्योंकि हम भोर में तो ब्रश किए ही रहते हैं और करके उसी से टोन क्लीन कर लीजिएगा। या न्यू टोन क्लीन अगर रखे हैं तो उसी से कर लीजिएगा, या ब्रश को भी थोड़ा बहुत घुमा लेंगे ना तो आपका दांत साफ हो जाएगा और टोन भी साफ हो जाएगा, जीभ भी। तो आप लोग देख लीजिएगा, और जिनके पास नया है वो अपना नया इस्तेमाल करेंगे। पेस्ट वगैरह मुख में ना डालें तो ज्यादा बेहतर होगा। हर्बल वगैरह लोग करते हैं लेकिन बचे तो बचानी चाहिए, और दातून तो मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। और करके 16 श्रृंगार करके उसके बाद से हम शिव जी की पूजा करेंगे, विधि विधान से हम पूजा करेंगे, और जो भी सामग्री आपको इकट्ठा हो जाती है वही सब चीजें चढ़ाकर हम भगवान की पूजा करेंगे। और पैरों में महावर वगैरह लगा लीजिएगा, हाथों मेहंदी लगा लीजिएगा। मंदिर है आसपास तो जरूर जाए व्रत के दिन। ये सभी कार्य करके पूजा पाठ करके, और आपके पति हैं तो प्रणाम कर लीजिए, और प्रणाम करके तब आपका व्रत है। जैसे मान लीजिए जिनसे रहा जाता है वो अपना रह जाएंगे, बिना पानी का खाना खा रह जाएंगे। जिनसे नहीं रहा जाता वो शाम को अपना व्रत खोल सकते हैं, और व्रत के दौरान किसी को प्यास लग गई तो थाली में पानी रखकर झुककर यानी कि पशु बनकर आप पी सकते हैं। पति को प्रणाम करके, और रात को भी अगर व्रत खोलते हैं तो पति के हाथों से ही खुलवाएं तो ज्यादा बेहतर है। जिनके पति पास में है उनके लिए, जिनके दूर है कोई बात नहीं, आप लोग फोन पर भी प्रणाम कर सकते हैं। सारी बातें बता दी। चलिए, और जो प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें क्या करनी है कि देखिए रहा जाता है तो अति उत्तम, नहीं रहा जाता है तो आप लोग फलाहारी व्रत कीजिएगा। नियम तो नहीं है फलाहारी करने का, लेकिन मान लीजिए कुछ क्रिटिकल है, बच्चे का मतलब लेके डॉक्टर कुछ मना किए हैं, तो आप लोग फलाहारी कीजिए, या केवल जल पीकर कीजिए, या अपने पति से भी करवा सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन हैं, आप लोग देख लीजिएगा किस विधि से करना है। चलिए अब आगे पूजा पाठ होके फिर हम रात में सो जाएंगे। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि क्या रात में हम व्रत के दौरान हमें नहीं सोनी चाहिए। तो देखिए, कोशिश कीजिए अगर जगते हैं तो आप लोग जैसे भजन कीर्तन कीजिए, शिव जी का गीत वगैरह मांगलिक गान कीजिए। अगर जगह नहीं मतलब जगते हैं तो आप लोग सो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सो सकते हैं। और बहुत सारा कार्य वगैरह मत कीजिएगा। छोटे बच्चे हैं तो जिनके छोटे बच्चे हैं तो फीड वगैरह ना करवाएं, उनको मतलब बाहर से ही कुछ पिलाएं। थोड़ा सा बड़े हैं, 6 मंथ या 4 मंथ या 5 मंथ ठीक है। और हस्बैंड लोग से बोलिए उस दिन अपना भोजन वगैरह बना ले तो ज्यादा बेहतर है। सोकर सुबह उठनी है तो स्नान ध्यान करके फिर वही साड़ी पहनकर हम पूजा पाठ करके और हम दान करते हैं। दान करने के लिए देखिए आटा, आलू, दाल, हल्दी, कुछ सुहाग की सामग्री, पूजा में भी सुहाग की सामग्री हम चढ़ाते हैं, और दान में भी थोड़ा बहुत आप लोग अपने लिए भी कुछ अगर चाहे तो चूड़ी वगैरह चढ़ा सकती हैं। और दान हमें सुहाग की चीजों में और कुछ है या नहीं है, सब कुछ है तो जरूर दीजिए, लेकिन सिंदूर और बिंदी का और महावर का दान हमें जरूर करनी है। और साथ में अनाज का जिनको देने का जगह नहीं है वो सभी कुछ के नाम से पैसा का दान कर देंगे। पारण में सबसे पहले क्या खाते हैं, हलवा पूरी। आपके घर क्या खाया जाता है आप लोग देख लीजिएगा। चावल का सत्तू और चीनी भी फाक के मतलब खा के उसको, और फिर हम पानी पीते हैं। रात में भी अगर आप लोग पानी पीने जा रहे हैं
तो ये सब चीजें आप दान करके, सुहाग की चीजें हम लोग रात में नहीं दान करते हैं, हम लोग सुबह ही दान करते हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से तीज का व्रत किया जाता है। तो आप व्रत करते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।